आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक बिहोल्ड अ पेल हॉर्स। अगर आपको लगता है कि दुनिया वैसी ही चल रही है जैसी हमें दिखाई जाती है, अगर आपको लगता है कि युद्ध, बीमारी, महंगाई और डर सब संयोग हैं, तो बिहोल्ड अ पेल हॉर्स कहती है, जरा रुकिए, सोचिए और सवाल पूछिए। यह किताब दावा करती है कि सत्ता हमेशा सामने नहीं होती। असली ताकत पर्दे के पीछे बैठी होती है। मीडिया जो दिखाता है वही सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर दिखाया नहीं जाता। यह किताब डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि नींद से जगाने के लिए लिखी गई है, क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। एक गुप्त वैश्विक सत्ता, शैडो गवर्नमेंट। इस पुस्तक का सबसे केंद्रीय विचार यह है कि दुनिया में जो सरकारें हमें दिखाई देती हैं, वे वास्तविक सत्ता नहीं हैं। लेखक विलियम कूपर के अनुसार इनके पीछे एक गुप्त वैश्विक सत्ता काम करती है, जिसे आम जनता कभी नहीं देख पाती। यह सत्ता राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों, बैंकर्स, उद्योगपतियों और गुप्त एजेंसियों के कुछ चुनिंदा लोगों से मिलकर बनी होती है। कूपर का दावा है कि चुनाव केवल जनता को यह भ्रम देने के लिए होते हैं कि वे अपने नेताओं को चुन रहे हैं, जबकि असली फैसले पहले से तय होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री केवल फ्रंट फेस होते हैं, जो पर्दे के पीछे लिए गए निर्णयों को लागू करते हैं। इस शैडो गवर्नमेंट का उद्देश्य सत्ता, संसाधन और मानव जीवन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। यह सत्ता डर, युद्ध, आर्थिक संकट और सामाजिक अस्थिरता पैदा करके जनता को कमजोर बनाती है, ताकि लोग सवाल न पूछें। पुस्तक यह भी कहती है कि जब कोई नेता या व्यक्ति इस छिपी हुई सत्ता के खिलाफ जाता है, तो उसे बदनाम किया जाता है, हटाया जाता है या मार दिया जाता है। लेखक के अनुसार आम नागरिक सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि जागा हुआ और सवाल पूछने वाला इंसान इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। 2. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस पुस्तक का दूसरा प्रमुख विषय है। कूपर के अनुसार यह एक ऐसी वैश्विक योजना है जिसका अंतिम लक्ष्य एक विश्व सरकार, एक मुद्रा और एक कानून व्यवस्था स्थापित करना है। इसमें सभी देशों की सीमाएं, राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता धीरे धीरे समाप्त कर दी जाती हैं। लेखक का कहना है कि एनडब्ल्यूओ को लागू करने के लिए आर्थिक संकट, महामारी, आतंकवाद और युद्धों का उपयोग किया जाता है। जब देश कमजोर होते हैं, तो वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनका नियंत्रण छीन लिया जाता है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वैश्विक संगठन इस योजना के औजार हैं। ये संगठन मानवता और शांति की बात करते हैं, लेकिन असल में नियंत्रण बढ़ाने का काम करते हैं। एनडब्ल्यूओ में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। नकद मुद्रा को खत्म करना, डिजिटल पहचान, निगरानी और कानूनों की सख्ती, ये सभी इस दिशा में उठाए गए कदम माने जाते हैं। लेखक पाठकों को चेतावनी देता है कि अगर लोग समय रहते नहीं जागे, तो वे आधुनिक गुलामी में फंस सकते हैं। 3. गुप्त समाज, सीक्रेट सोसाइटीज। किताब में इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन और अन्य गुप्त संगठनों का विशेष उल्लेख किया गया है। लेखक के अनुसार ये संगठन सदियों से सत्ता, ज्ञान और धन को नियंत्रित करते आ रहे हैं। इनके सदस्य आम लोगों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वे एक छिपे हुए एजेंडे पर काम करते हैं। कूपर का दावा है कि इन समाजों में सदस्यता बहुत सीमित होती है और ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए कठोर शपथ, गोपनीयता और आज्ञाकारिता जरूरी होती है। इन्हें राजनीति, मीडिया, शिक्षा और धर्म जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली स्थानों पर बैठाया जाता है। पुस्तक के अनुसार
इन संगठनों का लक्ष्य मानव समाज को नियंत्रित करना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें आम इंसान केवल आदेशों का पालन करे। प्रतीकों, संकेतों और गुप्त भाषाओं के माध्यम से ये आपस में संवाद करते हैं। लेखक यह भी कहता है कि इतिहास की कई बड़ी घटनाएं, राजाओं का पतन, युद्ध और आर्थिक संकट इन गुप्त समाजों की योजनाओं का परिणाम हो सकती हैं। हालांकि वह पाठकों से यह भी कहता है कि अंधविश्वास में न जाएं, बल्कि खुद शोध करें और सच को परखें। 4. मीडिया का नियंत्रण, मीडिया मैनिपुलेशन। बिहोल्ड अ पेल हॉर्स में मीडिया को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया है। लेखक के अनुसार मीडिया का काम सच्चाई दिखाना नहीं, बल्कि जनता की सोच को नियंत्रित करना है। जो दिखाया जाता है वही सच मान लिया जाता है और जो छिपाया जाता है वह कभी सामने नहीं आता। कूपर का कहना है कि खबरें इस तरह से प्रस्तुत की जाती हैं कि लोग डरें, भ्रमित हों और सवाल न पूछें। युद्धों को जायज ठहराना, नेताओं को हीरो बनाना और आम जनता को दोषी दिखाना, ये सब मीडिया रणनीति का हिस्सा है। पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि मनोरंजन उद्योग, फिल्में और टीवी शो भी लोगों के दिमाग को धीरे धीरे तैयार करते हैं ताकि वे नियंत्रण को सामान्य मान लें। बार बार एक ही विचार दिखाने से वह सच लगने लगता है। लेखक पाठकों को सलाह देता है कि वे हर खबर पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें, इतिहास पढ़ें और खुद सोचना सीखें, क्योंकि स्वतंत्र सोच ही असली आजादी है। 5. आर्थिक गुलामी, इकोनॉमिक स्लेवरी। इस बिंदु में लेखक बताता है कि आधुनिक इंसान जंजीरों में नहीं, बल्कि कर्ज और पैसों की व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम और ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था को वह गुलामी का नया रूप कहता है। कूपर के अनुसार फेडरल रिजर्व जैसे संस्थान सरकारों को भी कर्ज में डुबो देते हैं, जिससे देश स्वतंत्र नहीं रह पाते। टैक्स, लोन और महंगाई आम आदमी की पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। पुस्तक कहती है कि लोगों को जानबूझकर आर्थिक रूप से अनपढ़ रखा जाता है ताकि वे सिस्टम को समझ न सकें। मेहनत करने वाला इंसान पूरी जिंदगी काम करता है, फिर भी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता। लेखक का मानना है कि जब तक इंसान आर्थिक सच को नहीं समझेगा, तब तक वह मानसिक और सामाजिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। वह पाठकों को आत्मनिर्भर बनने, ज्ञान बढ़ाने और सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। 6. युद्ध एक व्यापार, वॉर एज बिजनेस। विलियम कूपर के अनुसार युद्ध कभी भी केवल देशभक्ति, सुरक्षा या न्याय के लिए नहीं लड़े जाते। पुस्तक यह दावा करती है कि युद्ध एक लाभकारी उद्योग है, जिससे हथियार निर्माता, बैंक और शक्तिशाली समूह भारी मुनाफा कमाते हैं। जब भी दुनिया में शांति बढ़ती है, तब किसी न किसी बहाने से संघर्ष पैदा किया जाता है, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी लोकतंत्र बचाने के नाम पर। लेखक कहता है कि युद्ध से पहले जनता के मन में डर और नफरत भरी जाती है ताकि वे हिंसा को सही मान लें। मीडिया इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, जो दुश्मन की छवि बनाकर युद्ध को अनिवार्य दिखाता है। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के ठेके, कर्ज और संसाधनों की लूट शुरू होती है, जिससे वही शक्तियां और मजबूत हो जाती हैं। कूपर के अनुसार आम सैनिक और नागरिक केवल मोहरे होते हैं, जबकि असली खिलाड़ी युद्ध की मेज से दूर सुरक्षित रहते हैं। वह पाठकों को चेतावनी देता है कि जब भी युद्ध को जरूरी बताया जाए तो उसके पीछे के आर्थिक हितों को जरूर समझें। 7. यूएफओ और एलियन कथा, यूएफओ एलियन नैरेटिव। पुस्तक का एक विवादास्पद हिस्सा यूएफओ और एलियन से जुड़ा है। कूपर दावा करता है कि सरकारें यूएफओ से जुड़ी जानकारी छिपाती हैं और कभी-कभी इसे जनता को डराने या भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेखक के अनुसार एलियन खतरे की कहानी भविष्य में एक वैश्विक दुश्मन बनाने के लिए उपयोग की जा सकती है,
ताकि पूरी दुनिया एक सरकार के नीचे आ जाए। जब लोगों को लगे कि मानवता खतरे में है, तो वे स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कूपर यह भी कहता है कि कई यूएफओ घटनाएं असल में गुप्त सैन्य तकनीक के परीक्षण हो सकते हैं। एलियन की कहानी इन प्रयोगों को छिपाने का साधन बन जाती है। वह पाठकों से आग्रह करता है कि वे हर सनसनीखेज दावे पर विश्वास न करें, बल्कि प्रमाण और तर्क से सच को परखें। 8. जैविक और मनोवैज्ञानिक युद्ध, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस बिंदु में लेखक बताता है कि आधुनिक युद्ध केवल बंदूकों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि दिमाग और शरीर दोनों को निशाना बनाया जाता है। बीमारियां, डर, अफवाहें और मानसिक दबाव ये सब हथियार बन चुके हैं। कूपर का दावा है कि कभी कभी स्वास्थ्य संकटों का उपयोग जनसंख्या को नियंत्रित करने या कानून सख्त करने के लिए किया जाता है। जब लोग डर में होते हैं, तो वे सवाल नहीं करते और हर आदेश मान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध में मीडिया, शिक्षा और मनोरंजन का उपयोग करके सोच को बदला जाता है। धीरे धीरे लोग वही मानने लगते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। लेखक चेतावनी देता है कि जागरूकता और ज्ञान ही इस अदृश्य युद्ध से बचने का रास्ता है। 9. निगरानी राज्य, सर्वेलेंस स्टेट। पुस्तक के अनुसार आधुनिक तकनीक सुविधा के साथ साथ निगरानी का हथियार भी बन चुकी है। कैमरे, डिजिटल पहचान, फोन और इंटरनेट सबके जरिए नागरिकों पर नजर रखी जाती है। कूपर का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर लोगों की निजता छीनी जा रही है। धीरे धीरे निगरानी सामान्य लगने लगती है और लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेखक चेतावनी देता है कि जब हर कदम रिकॉर्ड हो, तब असहमति और स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। वह कहता है कि स्वतंत्र समाज के लिए निजता बेहद जरूरी है। 10. शिक्षा प्रणाली का नियंत्रण, कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। इस बिंदु में कूपर शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता है। उसके अनुसार स्कूलों में सोचना नहीं, मानना सिखाया जाता है। इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक तरफा ढंग से पढ़ाया जाता है। लेखक कहता है कि स्वतंत्र सोच रखने वाला इंसान सिस्टम के लिए खतरा होता है, इसलिए शिक्षा को सीमित बनाया जाता है। रटने पर जोर दिया जाता है, सवाल पूछने पर नहीं। पुस्तक पाठकों को प्रेरित करती है कि वे किताबों से बाहर सीखें, अलग दृष्टिकोण पढ़ें और खुद निर्णय लें, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को आजाद बनाती है। 11. धर्म का राजनीतिक उपयोग, रिलीजन एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। विलियम कूपर के अनुसार धर्म मूल रूप से आत्मिक उन्नति और नैतिक जीवन के लिए बना था, लेकिन समय के साथ इसे राजनीतिक हथियार में बदल दिया गया। पुस्तक का दावा है कि शक्तिशाली वर्गों ने धर्म की भावनाओं का उपयोग लोगों को बांटने, डराने और नियंत्रित करने के लिए किया। अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के बीच टकराव पैदा करके सत्ता अपने हित साधती है। लेखक कहता है कि जब जनता धर्म के नाम पर आपस में लड़ती है, तब असली शासक बिना विरोध के अपने एजेंडे लागू कर लेते हैं। युद्धों को धार्मिक कर्तव्य बताना, नेताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि दिखाना और सवाल पूछने वालों को अधार्मिक कहना, ये सभी नियंत्रण की रणनीतियां बताई गई हैं। कूपर यह भी स्पष्ट करता है कि वह आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि आस्था के शोषण के खिलाफ है। उसके अनुसार सच्चा धर्म इंसान को आजाद बनाता है, जबकि सत्ता द्वारा इस्तेमाल किया गया धर्म गुलाम बनाता है। वह पाठकों से आग्रह करता है कि वे धर्म और राजनीति के बीच अंतर समझें और भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लें। 12. झूठे झंडे की घटनाएं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। पुस्तक में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ऐसी घटनाओं से है जिन्हें किसी और पर थोपकर असली दोषी छिप जाता है। कूपर के अनुसार इतिहास में कई बड़े हमले, दंगे और संकट इसी तरह योजनाबद्ध हो सकते हैं
ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। लेखक का दावा है कि जब कोई घटना जनता को झकझोर देती है तो डर के माहौल में कठोर कानून लागू करना आसान हो जाता है। लोग सुरक्षा के बदले अपनी आजादी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मीडिया इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह तुरंत एक दुश्मन तय कर देता है। कूपर पाठकों को चेतावनी देता है कि हर आधिकारिक कहानी को अंतिम सत्य न माने। सवाल पूछना, सबूत देखना और वैकल्पिक दृष्टिकोण समझना जरूरी है। उसके अनुसार सच अक्सर भावनाओं की धुंध में छिपा दिया जाता है। 13 हथियार और ड्रग्स का जाल, आर्म्स ड्रग नेक्सस। इस बिंदु में लेखक एक गंभीर आरोप लगाता है कि हथियार और नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार केवल अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गुप्त एजेंसियों और शक्तिशाली नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। कूपर के अनुसार ड्रग्स के जरिए समाज को कमजोर किया जाता है, युवाओं की ऊर्जा, सोच और भविष्य नष्ट हो जाता है। वहीं हथियारों की बिक्री से युद्ध और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। दोनों ही स्थितियों में फायदा कुछ गिने चुने लोगों को होता है। पुस्तक कहती है कि जब समाज अंदर से कमजोर हो जाता है तब उस पर नियंत्रण आसान हो जाता है। लेखक पाठकों से अपील करता है कि वे नशे और हिंसा से दूर रहें और इस छिपे हुए जाल को समझें। 14 संविधान और स्वतंत्रता पर हमला, अटैक ऑन फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन। कूपर का मानना है कि नागरिक स्वतंत्रताएं अचानक नहीं छीनी जाती, बल्कि धीरे धीरे खत्म की जाती हैं। सुरक्षा, आपातकाल और संकट के नाम पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो अंततः जनता के अधिकारों को सीमित कर देते हैं। लेखक के अनुसार जब लोग डर में जीते हैं तब वे सवाल नहीं करते। निगरानी, सेंसरशिप और कठोर नियम सामान्य लगने लगते हैं। वह चेतावनी देता है कि अगर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहे तो स्वतंत्रता केवल कागजों में रह जाएगी। पुस्तक जागरूक नागरिक बनने और संविधान को समझने पर जोर देती है। 15 जागने का आह्वान, कॉल टू अवेकनिंग। पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जागो, सवाल पूछो और खुद सोचो। कूपर पाठकों से कहता है कि वह अंतिम सत्य नहीं है, हर इंसान को खुद अध्ययन करना चाहिए। लेखक के अनुसार अज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और ज्ञान सबसे बड़ी आजादी। जब इंसान सच जानने की कोशिश करता है तब वह डर से मुक्त होता है। बिहोल्ड अ पेल हॉर्स का निष्कर्ष यही है कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि जागृत सोच से शुरू होता है। जो व्यक्ति सच की तलाश करता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। बिहोल्ड अ पेल हॉर्स कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक आईना है और एक चुनौती भी। यह आपसे यह नहीं कहती कि हर बात पर विश्वास करो, बल्कि यह सिखाती है कि हर बात पर अंधविश्वास मत करो। सच डरावना हो सकता है, लेकिन अज्ञान उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है तभी उसकी आजादी छिननी शुरू होती है। याद रखिए, जागा हुआ इंसान कभी गुलाम नहीं बनता और जो सच की तलाश में निकल पड़ता है वही इतिहास बदलने की ताकत रखता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।